अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सुहेल साजिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या घंटी बजाएं वट एवर कुछ भी। आज मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा। मुद्दा ये कि हम आपको पता है कि मैं नूर मुकद्दम के कत्ल केस जो है उसकी वो जितनी भी जैसे जैसे उसमें कत्ल की तहकीकात हो रही हैं और इस कत्ल से जुड़े हकायक वाक़यात मामलात और बयान जो है वो स्टेटमेंट्स है वो सबकी में आपको शुरू से बताता चला आ रहा हूँ। और जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता, इस कातिल को इसके कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा दिया जाता और नूर मुकद्दम जो है उसको इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम इस मामले को ऐसे ही सोशल मीडिया पर उठाते रहेंगे और इस पे बात करते रहेंगे और हम इस पे किसी किस्म की कोई जो है ना वो रियायत जो है वो नहीं होगी और हम इस मुद्दे को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देंगे। हम इस पे बात करते रहेंगे जब तक कि कातिल अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाता। नाज़रीन मोहतरम, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। और मैंने सुनने में आया कि वो कातिल ज़ाहिर जाफर जो है उसने मुख्तलिफ किस्म के बयान पहले से देता रहा। पहले वो ये कह रहा था कि आई एम अमेरिकन सिटीजन, मैं अमेरिकी शहरी हूँ, मुझ पे पाकिस्तान जो है इसके कवानीन कोई लागू शागू नहीं होते और जी वो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप मेरे वकील से बात करें और वगैरह वगैरह। भाई क्यों? मतलब एक कातिल जो है वो एटीट्यूड दिखा रहा है, वो अभी भी उसके अंदर से अकड़ नहीं जा रही है। क्यों भाई? यार ये इस तरह का ये तो बहुत बड़ा केस है, बड़ी संगीन नौयत का मामला है। कोई छोटा मोटा केस होता है ना, कोई मेरे जैसा कोई लल्लू पंजू यस्सू पंजू कोई जो बंदा जो है वो कोई छोटा मोटा केस करता तो पुलिस उसे उठा के ले जाती है और लंबा डाल के ऐसी फैंटी लगाती है। मैं कहता हूँ कि छोड़ बातें दें, उसका वो हशर करती है, उसके घर वालों का, उसकी फैमिली का, उसको निस्तो नाबूद करके रख देती है जरा से केस पे, छोटी मोटी बात पे। और ये कातिल जो है वो इतनी संगीन नौयत का केस, इतना संगीन जुर्म, रंगे हाथों पकड़ा जाता है वो मौके पे। ठीक है जी। और यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि पिछले दिनों में उसने साथियों ने जब उससे पूछा कि आपने नूर मुकद्दम को कत्ल क्यों किया, तो उस बंदे ने बड़े तकब्बुर और नफरत से जवाब दिया कि वो मुझे चीट कर रही थी और इसलिए मैंने उसको कत्ल किया और वो ऐसी ही मौत डिजर्व करती थी। इस पे क्या होता है जी कि उस लड़के के जो वालिद हैं वो फटाफट वो बड़े वो मतलब क्या कहते हैं जनाब ना, यार वो असल में इस कातिल को, इस दो मुंह सांप को, सपोले को पाल पोस के परवान चढ़ा के यहाँ तक लेके आने वाला वही शख्स है, वो क्या नाम है उसका, जाकिर जाफिर। और ये बंदा किस बात के लिए इतनी अकड़ दिखा रहा है, इतना तकब्बुर है इसके अंदर? क्यों आप यार इसके बाप की दौलत को एक साइड पे रख दें कुछ देर के लिए और खुद इसकी जाती क्रेडिबिलिटी देखें कि इसमें ये है क्या, इसके अंदर है क्या, इसकी अपनी जाती क्रेडिबिलिटी क्या है। ये पागल है, नशेई है, मेंटल है, जालिम है, कातिल है, मुजरिम है। और ये केस जो है ये तो मंजर आम पे आ गया, ये तो जबान ज़द-ए-आम हो गया। पूरा पाकिस्तान जो है वो उस पर यह जबान ज़द-ए-आम है, हर बंदे ने देख लिया है। ये तो रोज़े रोशन की तरह ये जो मामला यहाँ हो गया ये तो हर किसी को पता है। उससे पहले भी ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ये शख्स मुतअद्दिद ऐसे जुर्म कर चुका है और लेकिन मंजर आम पे नहीं आए। तो चले छोड़ देते हैं हम उन बातों को। जो केस मंजर आम पे आ गया है उस पर होता क्या है जी, वो बंदा साफी को जवाब दे, साफी के सवाल का जवाब देता है जी कि जी वो मुझे चीट कर रही थी और इसलिए जी मैंने उसको इस कत्ल किया और वो ऐसी मौत डिजर्व करती थी। ये बात उसने बड़े तकब्बुर और नफरत वाले अंदाज में की है। और वहाँ पे जनाब फौरन ही लड़के के वालिद साहब आ जाते हैं, जनाब वो बेटा ये क्या कर रहे हो, साइड पे मैं जी ये, और फटाफट वो जनाब वकील बमा ज़मीर बराए फरोख्त जो है, महंगे महंगे वकील, वैसे अफसोस होता है ऐसे वकीलों पे भी, ठीक है जी, कि वो पैसा लगाता है और वकील साहब अपना ज़मीर फरोख्त कर देते हैं और आके फटाफट लाइन में लग जाते हैं इस कातिल की क्या कहते हैं जनाब वकालत के लिए, उसको इस जुर्म से बचाने के लिए उनकी लाइन लग जाती है। ठीक है जी। वकील आते हैं जनाब, आके फिर उसको बात समझाते हैं कि ये बेटा ये आप क्या कर रहे हो, हम आपको जैसे कहते हैं वैसे करो। फिर एक पूरी स्क्रिप्ट जो है लिखी जाती है और ये जो एक्टिंग कर रहा है ये इसको वो स्क्रिप्ट का रट्टा लगवा दिया जाता है, फिर ये वो स्क्रिप्ट बोलना शुरू कर देता है। नाज़रीन मोहतरम, अफसोस की बात ये है, अफसोसनाक और तकलीफ की बात ये है कि ये वो स्क्रिप्ट जो है, अच्छा अब
वो फिर आप आगे चल के वो स्टेटमेंट देता है जी कि उससे जब पूछा जाता है बयान रिकॉर्ड करने के लिए, पहले तो बयान देने से इनकार कर रहा था, खैर अब वो बयान देता है। वो बयान क्या देता है जी, वो कहता है जी कि ये मैंने नूर को कत्ल नहीं किया, नूर मुकद्दम जो है वो उसने खुदकुशी की है, और ये मेरी दोस्त थी, मैं जनाब इससे बड़ी मोहब्बत करता था, और इस्लाम में खुदकुशी जो है वो हराम है, और लिहाजा जनाब उसमें क्या कहते हैं जी कि अगर लोग क्या कहते हैं जी कि ये इसने खुदकुशी कर ली है, हराम मौत, मर गई है, उसकी बड़ी बदनामी हो जाती, उसको बदनामी से बचाने के लिए मैंने जनाब जी ये खंजर उठाया और उसका जनाब सर काट के तो गला उतार के साइड पे रख दिया, तो सिर्फ और सिर्फ उसको बदनामी से बचाने के लिए। और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने इनकार कर दिया, वो गुस्से में आ गई और उसने अपने आप को मारना पीटना शुरू कर दिया, और बाद में जनाब मैंने उसको बदनामी से बचाने के लिए उसका गला उतार दिया, उसका सर जो है वो तन से अलग कर दिया। ये स्टेटमेंट दे रहा है। अब यार जी क्या क्या हो क्या रहा है भाई, सीरियसली। और फिर जो वहां पे इंटरोगेट कर रहे हैं वो लोग ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लिख के ले जाते हैं। यार क्यों? वो मजाक उड़ा रहा है भाई, वो मजाक उड़ा रहा है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क के कानून का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, हमारे हर चीज का, पूरा सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है यार वो बंदा। और उसको लाड़ किस बात के लड़ाए जा रहे हैं जी, उसको जेल में लाड़ लड़ाए जा रहे हैं। और एक पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट तो ये भी सुनने में आई थी कि वो कोर्ट में पेशी के दौरान सहाफी जब उससे कोई सवाल करते हैं तो पीछे से हमारे एक पुलिस ब्रदर जो है ना, पुलिस मैन हमारे जो हैं, वो उनका वो एक पीछे से आवाज आती है जी कि नहीं जी ये बड़ा काबिल बच्चा है जी, देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस बच्चे की काबिलियत, ठीक है जी, काबिल है तो फिर आपके लिए होगा, ठीक है जी। और यार खुदा का खौफ करो भाई, मैं पहले भी आपसे ये कह चुका हूं कि इस बंदे की आप इसको प्रोटोकॉल दे किस चीज का रहे हैं यार, इसको किस चीज का प्रोटोकॉल दे रहे हैं? तो छोड़ दे इसके बाप को, एक दफा साइड पे रखें इनके पैसों को, और जो भी इनकी कोई दफा करें इसको, ठीक है। इस सपोले को ये देखें इसकी अपनी जाती क्रेडिबिलिटी क्या है, इसको प्रोटोकॉल किस बात का दिया जा रहा है, ये है क्या चीज, वो इसके अपने पल्ले है क्या, ठीक है। और ये जालिम है, ये मुजरिम है, ये नशेई है, ये कातिल है, इसमें 1000 तरह के ऐप हैं, आप उस बंदे को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। भाई ऐसे ना करें यार। मैं अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनमें वो अफसरान, उनको बड़ी आज़ाना सी इल्तिजा करता हूं भाई कि जो भी इस मामले को फेस टू फेस इंटरोगेट कर रहे हैं यार, उनके आगे मैं इल्तिजा भी करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि यार आपको आपकी माँ के दूध की कसम है, इसको वैसे लंबा डालें। आप ये समझे कि मेरे जैसे किसी बंदे ने इस संगीन नौयत का ये जुर्म किया, उसके साथ जो आप करते हैं ना वही इसके साथ करे। इसको लंबा डाल के सुअर के चमड़े के लितर को गीला करके इसकी डबल रोटियों पे मुजरिम और कातिल छाप के रखते परमानेंट तौर पे, ताकि आइंदा भी पता चले कोई भी दौलतमंद अपनी दौलत के नशे और ताकत में इस तरह का कोई जुर्म करने की जुर्रत ना करे। और ये कातिल है और इसको इस कातिलों वाले अंजाम तक पहुंचाना हमारी और हमारे कानून की, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये लोग, ये बंदा हमारे सिस्टम का, हमारे मुल्क का, हमारे कानून का, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का, हमारी अदालतों का मजाक उड़ा रहा है। ये बंदा बच के जाना नहीं चाहिए सर, प्लीज इसको बिल्कुल ना जाने दें, इसको ना जाने दें, इसको इबरत बनाएं। और ताकि आइंदा भी अगर ये जो दौलत के नशे में बदमस्त लोग हैं, इनके ज़हनों में इनको एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहकर अगर कोई भी जुर्म करेंगे तो हमें कटहरे में लाया जाएगा और हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना करे। और मैं अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक इस लड़की नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम सोशल मीडिया पर और हर प्लेटफॉर्म पे इस मामले को ऐसे ही उठाते रहेंगे और जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम की ट्रेंड को हम ऐसे ही लेके चलते रहेंगे जब तक कि उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान सुहेल साजिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।